ओम गंगणपतये नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड सप्तविंशोऽध्यायः गंगा महिम वर्णन पूर्वकम दशहरा स्तोत्र कथनम। श्री काशी खंड का 27वां अध्याय, जिसमें श्री गंगा जी की महिमा और दशहरा स्तोत्र है, ऐसा वर्णन है। आरंभ करते हैं। 27 अध्याय में वाराणसी निरोक्ति, जानी दशहरा स्तोत्र इत गंगा महिमा उक्ति। गंगा महिमा उक्ति। तो श्री स्कंद भगवान बोले अगस्त मुनि से कि यह आनंद कानन जिस प्रकार से वाराणसी नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसके विषय में महादेव ने जैसा कहा वही मैं भी कहता हूं। तो महादेव ईश्वर बोले कि त्रैलोक्य सुंदर महाबाहो विष्णु, यह अविमुक्त क्षेत्र जिस रीति से वाराणसी नाम की प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ उसे सुनो। कि सूर्यवंश का महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा सहित अपने पूर्व पुरुष पितरों सगर के पुत्रों को कपिल मुनि की कपिल देव के क्रोधानल से भस्म हुए सुनकर गंगा की आराधना करने के निमित्त तपस्या में निश्चय करके राज्यभार को मंत्री के ऊपर रखकर वह यशोराशि राजा अपने पितामहों के उद्धार करने की इच्छा से पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर चला गया। हे विष्णु, ब्रह्मशापाग्नि से दग्ध और महादुर्गति को प्राप्त प्राणियों को स्वर्ग ले जाने में गंगा से भिन्न दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। वह गंगा तो मेरी ही शिवात्मिका जल रूपा दूसरी मूर्ति है। परम प्रकृति गंगा अनेक ब्रह्मांडों की आधार स्वरूपा है। वह शुद्ध विद्या रूपा त्रिशक्तिमयी करुणात्मिका आनंदामृत रूपा एवं शुद्ध धर्म स्वरूपिणी है। मैं इस जगत धात्री पर ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को संसार के रक्षण के निमित्त अपनी लीला से धारण करता हूं। यामेताम जगताम धात्रीम धार्या विश्वलीलया विश्वस्य रक्षणार्थाय पर ब्रह्म स्वरूपिणी त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि यानि च सर्वत्र सर्वे ये धर्मा सर्वे यज्ञा दक्षिणाः। त्रैलोक्य में जितने तीर्थ हैं, जो जो पुण्य क्षेत्र है, सर्वत्र जो सब धर्म है, दक्षिणा के सहित जितने यज्ञ है, हे विष्णु, जो सब तपस्याएं हैं, 6 अंग शास्त्रों के सहित जो चारों वेद हैं, मैं, तुम, ब्रह्मा और जितने देवता गण हैं, जो सब पुरुषार्थ हैं एवं जितनी ही विविध प्रकार की शक्तियां हैं, ये सब की सब गंगा में सूक्ष्म रूप से विराजमान रहती हैं। वह जन समस्त तीर्थों में नहा चुका, सब यज्ञों में दीक्षित हो गया और संपूर्ण व्रतों को पूर्ण कर चुका, जो एक बार गंगा का सेवन करता है। सस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वक्रतुषु दीक्षितः चीर्ण सर्वव्रतः सोपि यस्तु गंगाम निषेवते। जो एक बार गंगा का सेवन करता है, जो कोई गंगा सेवी है, वह सकल तपस्याओं का आचरण, समस्त प्रकार के दान और निखिल योगाभ्यास के नियमों को प्राप्त हो चुका है। जो गंगा स्नाई है, वह मनुष्य समस्त वर्णाश्रम वेदाध्यायी और शास्त्रार्थ पारगामी लोगों से विशेष माननीय होता है। मन, वचन और शरीर के बहुविध दोषों से दुष्ट भी पुरुष इस लोक में केवल गंगा के दर्शन ही से पवित्र हो जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।
सत्य युग में सर्वत्र ही तीर्थ थे। त्रेता युग में केवल पुष्कर ही तीर्थ था। द्वापर में कुरुक्षेत्र मात्र तीर्थ था और कलिकाल में एक गंगा ही तीर्थ है। कृते सर्वत्र तीर्थानि त्रेतायाम पुष्करम परम द्वापरे तु कुरुक्षेत्रम कलौ गंगैव केवलम। कलौ गंगैव केवलम। हे हरे, मनुष्य पूर्व जन्मांतर के अभ्यास वासना वश से और मेरी परमानुकंपा से गंगा तट में निवास पाता है। सतयुग में मोक्ष का कारण ध्यान ही था। त्रेता युग में ध्यान और तप ये दोनों थे। द्वापर में ध्यान, तप, यज्ञ ये तीनों कारण होते थे और कलयुग में केवल गंगा ही मोक्ष का कारण है। जो कोई मरणावधि, देह पतनावधि गंगा तीर का त्याग नहीं करता, वही जन वेदांत वेत्ता योगी और सदा ब्रह्मचारी है। कलिकाल में पापमय हृदय, पर द्रव्य परायण चित्त, विधिहीन क्रियाओं के कर्ता लोगों की बिना गंगा के गति नहीं है। गंगा गंगा इस प्रकार के जप करने से दरिद्रता, कालकर्णी, अलक्ष्मी, दुस्वप्न, दुश्चिंता निकट नहीं आ सकती। विष्णु सदा सर्व जगत की हितकारिणी गंगा भावानुसार समग्र भूतों को अहिक और पारत्रिक फल देती हैं। गंगा ही सर्वभूतानां इहा मूत्र फलप्रदा भावानुरूप तो विष्णु सदा सर्व जगत हिता। हे हरे, कली में स्नान, दान, तपस्या, योग, जप, नियम और यम इत्यादि गंगा सेवन के सहस्रांश फल को भी नहीं प्राप्त कर सकते। अष्टांग योग, तपस्या और यज्ञों से कौन फल है? केवल गंगा तीर पर का वास ही ब्रह्म ज्ञान का कारण होता है। तो हे गोविंद, यदि गंगा से दूर स्थित भी कोई व्यक्ति गंगा महात्म्य का विज्ञ होवे तो उस अयोग्य जन पर भी गंगा प्रसन्न होती है। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म, श्रद्धा ही ज्ञान, श्रद्धा ही परम तप है एवं श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है। अतएव वह श्रद्धा से ही प्रसन्न रहती हैं। अज्ञान, राग, लोभादि के द्वारा विमोहित चित्त मनुष्यों की श्रद्धा धर्म में नहीं होती, विशेषतः गंगा पर और भी नहीं होने पाती। जैसे बाहर ही का जल नारियल फल के भीतर वर्तमान रहता है, तैसे ही ब्रह्मांड के बाह्य स्थित पर ब्रह्म स्वरूप जल ही जाह्नवी है। गंगा प्राप्ति के समान दूसरा कोई भी लाभ नहीं है। अतएव गंगा ही की उपासना कर्तव्य है, क्योंकि गंगा ही परम पुरुष रूपा है। हरे, पंडित, गुणी और दानशील होने पर भी शक्ति रहते यदि गंगा स्नान न करे तो उसका जन्म निरर्थक ही है। जो कोई इस लोक और कलिकाल में गंगा को नहीं भजता, उसका कुल, विद्या, यज्ञ, तप और दानादिक सब वृथा है। गुणवान पात्र के पूजा में वैसा फल नहीं है जैसा कि विधिवत गंगा जल में स्नान एवं पूजन करने से फल प्राप्त होता है। यह गंगा मेरे तेजो रूप अग्नि को गर्भ में धारण करती है और मेरे ही वीर्य से संपन्न अर्थात मेरे समान ही है। यह समस्त दोषों को भस्म करने वाली एवं सर्व पाप विनाशिनी है। गंगा के स्मरण मात्र से पाप पुंज रूप पंजर पिंजड़ा वज्राहत पर्वत के समान सैकड़ों टुकड़े होकर उधिरा जाता है। यदि कोई एक जन गंगा यात्रा करने को जाता हो और दूसरा भक्तिपूर्वक उसका अनुमोदन करे तो उन दोनों ही के समान फल कहा गया है। इस विषय में भक्ति ही कारण है। उठते बैठते जपते ध्यान करते खाते जागते सूतते बोलते हुए जो कोई निरंतर गंगा को स्मरण करता रहे वह अवश्य ही भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो कोई पितरों के उद्देश्य से भक्तिपूर्वक मधु, घृत
गुड़ तिल सहित पायस अर्थात पिंड गंगा के जल में निक्षेप करे, उसके पितृगण 100 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं और हे हरे, वे पिता महादिक संतुष्ट होकर उस कर्मकर्ता के विविध कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जैसे एक लिंग ही के पूजन करने से समस्त जगत की पूजा हो जाती है, तैसे ही केवल गंगा स्नान से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। लिंगे संपूजिते सर्व मर्चितम स्या जगध्यता, गंगा स्नाने लभते सर्व तीर्थ फलम तथा। अग्निहोत्र, यज्ञ, व्रत, दान और तपस्याएं ये सब गंगा तट पर लिंग पूजा के कोटि अंश में एक भाग के भी समान नहीं है। गंगा के तट पर लिंग पूजा के समान नहीं है। गंगा यात्रा का निश्चय करके तीर्थ गमन निमित्त श्राद्ध गृह में संपादन करके बैठे हुए जन के दृढ़ संकल्प से उसके पूर्व पुरुषगण परमानंदित होते हैं। उसके पापगण तुरंत हाय कहां जावेंगे यह कहकर रोदन करने लगते हैं एवं लोभ मोहादिक के सहित बारंबार यह विचार करने लगते हैं जैसे हो सके तैसे यह गंगा स्नान को न जाने पावे, ऐसा विघ्न हम लोग करें। उस मनुष्य के पाप ऐसा विघ्न करते हैं, हाय कहां जावेंगे यह कहकर रोदन करने लगते हैं और लोभ मोहादिक के सहित बारंबार यह विचार करने लगते हैं कि जैसे हो सके तैसे यह गंगा स्नान को न जाने पावे, ऐसा विघ्न हम लोग करें। क्योंकि यदि यह गंगा तक पहुंच गया तो हम सब लोगों का विनाश ही कर डालेगा। गंगा स्नान के लिए घर से बाहर निकलते ही पद पद में पाप पुंज निराश होकर यात्री के शरीर से निकल जाते हैं। हरे पुण्यवान जन पूर्व जन्मकृत पुण्यों ही से लोभादिकों को छोड़कर विघ्न समूहों को दूर हटाकर गंगा में पहुंच सकता है। कामसक्त नर भी चाहे किसी के संग वश अथवा कुछ मूल्य लेकर या व्यापार के कारण तथा सेवा नौकरी के वश होकर भी गंगा स्नान करने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। इच्छा के बिना भी स्पर्श करने से अग्नि जैसे जला देता है, तैसे ही अनिच्छा पूर्वक भी गंगा स्नान करने से गंगा समस्त पापों को दहन कर देती हैं। जंतु जब लोग गंगा का सेवन नहीं करता तभी लोग संसार में घूमता रहता है। जब गंगा की सेवा कर चुका तो फिर संसार के क्लेशों को नहीं देखता। जो कोई संशयहीन होकर भक्ति पूर्वक गंगा जल में स्नान करता है वह मनुष्य चर्म से ढका हुआ देवता ही है, इस विषय में संदेह नहीं है। जो कोई गंगा स्नानार्थ अपने घर से यात्रा कर यदि मार्ग ही में मृत्यु को प्राप्त हो गए तो वह भी निस्संदेह गंगा स्नान के फल को पाता है। जो लोग गंगा का महात्म्य पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं वे सब भी समस्त महापापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विष्णु, जो लोग दुर्बुद्धि, दुराचार, कुतार्किक एवं संशयात्मक हैं वे सब मोहवश गंगा को अन्य नदियों के समान देखते हैं। जन्मांतर कृत दान, तप, नियम, व्रत इत्यादि के प्रभाव से इस जन्म में मनुष्यों की भक्ति गंगा पर हो जाती है। ब्रह्मा ने गंगा के भक्तिमानों के निमित्त इंद्रादि लोकों में सुरम्य भोगों से युक्त अटारियां बना रखी हैं। अणिमादिक सिद्धियां, प्रत्यक्ष सिद्धि प्रदलिंग, अनेक स्पर्श पारस लिंग, रत्न रचित शिवालय और चिंतामणि के समूह कली कलमश के भय से गंगा जल के भीतर रहते हैं। अतएव कलिकाल में इष्ट सिद्धिदात्री गंगा ही संसेवनीय है। सूर्योदय में अंधकार गण, वज्रपात के भय से पर्वत गण, गरुण के दर्शन से सर्प गण, बात से आहत मेघ गण, तत्वज्ञान से मोह,
सिंह को देखकर मृग समूह के समान समस्त पापगण गंगा के दर्शन मात्र से क्षय हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। जैसे उत्तम औषध के सेवन से रोग समूह, जैसे लोभ से गुणगण, जैसे ग्रीष्म की उष्णता अगाध जलाशय में स्नान करने से, एवं जैसे रुई का पहाड़ अग्निकण से तुरंत विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से समस्त दोष गंगा जल के स्पर्श करने ही से अवश्य में नष्ट हो जाते हैं। जैसे क्रोध से तपस्या, काम से बुद्धि, अनीति से संपत्ति, अभिमान से विद्या और दंभ कुटिलता एवं मायादि के द्वारा धर्म का नाश हो जाता है, इसी प्रकार गंगा के दर्शन मात्र से सकल पाप विनष्ट हो जाते हैं। बिजली के स्फुरण समान चंचल दुर्लभ मनुष्य के जन्म को पाकर जो गंगा का सेवन करता है, वही इस लोक में बुद्धि की पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य पापों से रहित है, वे इसी पृथ्वी ही पर गंगा को सहस्र सूर्य सदृशी परम ज्योतिष स्वरूपणी देखते हैं। पाप से प्रतिहत नेत्र नास्तिक गण गंगा को साधारण जल से पूर्ण और सामान्य नदी के समान अवलोकन करते हैं। मैंने दयापूर्वक लोगों को संसार बंधन से छुड़ाने के लिए गंगा के तरंग रूप से स्वर्ग की सीढ़ी बनाई है। श्रीमती जन्नु नंदिनी के तीर पर समस्त काल अशेष देश मंगलमय है और सभी लोग दान पात्र हैं। जैसे यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, पर्वतों में हिमवान, व्रतों में सत्य, दानों में अभय दान, तपस्याओं में प्राणायाम, मंत्रों में प्रणव अर्थात ओंकार, धर्मों में अहिंसा, काम में वस्तुओं में उत्तम लक्ष्मी, विद्याओं में आत्मविद्या, स्त्रियों में पार्वती, हे पुरुषोत्तम समस्त देवता गणों में तुम, समग्र पात्रों में शिव भक्त। जैसे सर्व प्रधान है, वैसे ही समस्त तीर्थों में गंगा तीर्थ ही सर्वश्रेष्ठ है। हे हरे, जो कोई महामति हम तुम में भेद नहीं मानता, उसे ही शिव भक्त और महापाशुपत जानना उचित है। यह पुण्यवाहिनी गंगा पाप रूप धूलि के उड़ाने को बड़ी भारी आंधी है, एवं पाप रूप वृक्ष के काटने को कुल्हाड़ी है, और पाप रूप काठों के जलाने में वनाग्नि के तुल्य है। नाना रूपधारी पितृगण इस गाथा को सर्वदा गाया करते हैं कि क्या हम लोगों के वंश में भी कोई गंगा स्नायी होगा। जो देवता और ऋषियों को तृप्त करके दीन अनाथ एवं दुखितों को श्रद्धा पूर्वक विधि से गंगा स्नान कर जलांजलि देवेगा। क्या हम लोगों के वंश में भी शिव विष्णु पर समान दृष्टि रखने वाला एवं भक्ति पूर्वक शिव विष्णु का मंदिर निर्माता अथवा उनके मंदिरों का झाड़ने बटोरने वाला कोई होवेगा? इच्छा से हो अथवा अनिच्छा से ही गंगा में चाहे तुर्यक योनि हो या मनुष्य ही हो, मृत्यु पा जाने पर फिर नरक को नहीं देखता। जो लोग गंगा तीर पर रहकर दूसरे तीर्थों की प्रशंसा करते हैं और गंगा का परम आदर सम्मान नहीं करते, वे नरकगामी हैं। माम चत्वा चैवो द्वेष्टि गंगांच पुरुषाधमः स्वकीय पुरुषैः सार्धम सघोरम नरकम व्रजेत। जो पुरुषाधम मुझसे, तुमसे और गंगा से द्वेष रखता है, वह अपने पुरुषों के साथ नरक में पड़ता है। 60,000 गण, 60 सहस्र गण सर्वदैव गंगा की रक्षा करते रहते हैं। वे सब अभक्त एवं पापियों के निवास में विघ्न करते हैं। वे सब काम, क्रोध, महामोह और लोभादि रूप तीक्ष्ण बाणों से लोगों के चित्त को मारते हैं और गंगा वास भी नहीं होने देते। जो कोई गंगा का समाश्रयण करे, वही मुनि और पंडित है। उसी जन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में कृतार्थ समझना योग्य है। एक बार भी
गंगा में स्नान करे तो अश्वमेध यज्ञ के फल को पावे, और गंगा में पितरों का तर्पण करे तो उन्हें नरकार्णव से उद्धार कर देवे। जो पुण्यवान एक मास भर निरंतर गंगा स्नान करता है वह अपने पूर्वजों के सहित जब लो इंद्रदेव हैं तब लो इंद्रलोक में निवास करता है। जो पुण्यभागी नर एक वर्ष पर्यंत प्रतिदिन बेनागे गंगा में नहाता है वह विष्णुलोक में प्राप्त होकर सुख से वास करता है। जो कोई प्रतिदिन जन्म भर गंगा ही में स्नान करता है उसे जीते जी जीवन मुक्त समझना चाहिए, और शरीरांत होने पर तो वह मुक्त हो ही चुका है। तिथि नक्षत्र पर्व इत्यादि की अपेक्षा जाह्नवी जल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा तो स्नान मात्र से बटोरे हुए पाप को विनाश कर देती है। जो कि सुखपूर्वक सेवनीय भागीरथी तीर का आश्रय नहीं करता वह पंडित होने पर भी मूर्ख और शक्तिमान होकर भी शक्तिहीन ही है। यदि गंगा की सेवा ही न बन पड़ी तो निरोग जीवन से क्या फल मिला, अथवा खिलती हुई संपत्ति ही का कौन सा प्रयोजन है, किंबा निर्मल बुद्धि ही लेकर क्या होगी। जो नर गंगा की प्रतिमा स्थापन के लिए मंदिर बनवा देवे वह विविध भोगों को भोगकर मरने पर गंगा के लोक में वास पाता है। जो लोग नित्य गंगा की महिमा सादर सुनकर वाचकों को धन के द्वारा संतुष्ट कर देते हैं उनको गंगा स्नान का फल होता है। जो कोई पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान करावे तो उसके पितृगण महानरक में पड़े रहने पर भी तृप्ति लाभ करते हैं। पंडितगण ने 8 बार मंत्र जप कर वस्त्र से छाने हुए सुगंध युक्त गंगा जल के स्नान को घृत स्नान से अधिक कहा है। जो कोई वक्षमाण 8 द्रव्यों के सहित गंगा जल को एक बार भी मागध प्रस्थ परिमाण अर्थात 12.5 पल 50 रुपए भर ताम्र पात्र में रखकर सूर्य नारायण को अर्घ देवे वो अपने पितरों के साथ अत्यंत तेजोमय विमान के द्वारा सूर्यलोक में सादर निवास करता है। जल, दूध, कुशाग्र, घृत, मधु, गोदधि, रक्त कनैल एवं रक्त चंदन, हे विष्णु यही अष्टांग अर्घ कहलाता है। इससे सूर्यदेव अतीव संतुष्ट होते हैं। अन्य जलों की अपेक्षा गंगा जल को योग से इसका कोटि गुण फल प्राप्त होता है। जो सुबुद्धिजन गंगा तीर पर देवालय को अपनी शक्ति के अनुसार बनवा देता है उसे अन्य तीर्थ से कोटि गुण फल प्राप्त होता है। अन्यत्र कहीं पीपल, बड़, आम्र इत्यादि वृक्षों के रोपने तथा कुआं, बावली, तड़ाक, तालाब के बनवाने एवं पौसरा और सदावर्त के चलाने अथच पुष्प वाटिका आदि के लगाने से जो पुण्य होता है वह गंगा के केवल दर्शन ही से प्राप्त हो जाता है, और गंगा के जल स्पर्श में उससे भी अधिक फल मिलता है। जो पुण्य कन्यादान से होता है और जो पुण्य गौदान से होता है एवं अन्नदान से मिलता है, एक चिल्लू गंगा जल पीने से उसका 100 गुना पुण्य लाभ होता है। तो हे जनार्दन, सैकड़ों ही चांद्रायण व्रत करने में जो पुण्य है गंगा अमृतपान करने से तदपेक्षा अधिक फल प्राप्त होता है। हरे, भक्ति पूर्वक गंगा स्नान का दूसरा कौन सा फल कहा जावे? अक्षय स्वर्गवास अथवा निर्वाण मोक्ष, यही दोनों फल हैं। जो नर गंगा देवी के दोनों पादुकाओं की पूजा नित्य ही करता है उसे आयुष्य, पुण्य, धन, बहुपुत्र, स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त होता है। हरे, गंगा के समान कलिकल्मषनाशी अन्य कोई भी तीर्थ नहीं है, और न अविमुक्त के तुल्य मुक्ति प्रद दूसरा क्षेत्र ही है। नास्ति गंगा समम तीर्थम कलिकल्मषनाशनम, नास्ति मुक्ति प्रदम क्षेत्र मविमुक्त समम हरे। यमराज के किंकरगण गंगा स्नान परायण मानव को देखते ही सिंह को देखकर मृगों के समान दशों दिशाओं में भाग जाते हैं। गंगा भजन तत्पर और गंगा तट निवासी
मनुष्य की यथोचित पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक पवित्र गंगा तट पर गौ, भूमि और सुवर्ण आदि के दान करने से मनुष्य दुख संकट संसार में पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता। वस्त्र दान से दीर्घायु, पुस्तक दान के द्वारा ज्ञान, अन्नदान से संपत्ति और कन्या दान के द्वारा यशो वृद्धि प्राप्त होती है। हर अन्य स्थान में व्रत, दान, जप, तप आदि के करने की अपेक्षा गंगा तट पर यह सब कोटि गुण फलप्रद हो जाते हैं। विष्णु, जो कोई गंगा तट पर सवस्सा गौ को विधान से दान करे, वह कामधेनु दान के प्रभाव से पितृगण सुरित और बांधवों के सहित सर्व कामों को भोगता हुआ अशेष रत्नों से विभूषित, समस्त संपत्तियों से संपन्न होकर गौ के रोम संख्यक युगों भर गोलोक अथवा मेरे लोक में देवता गण के भी अलभ्य नानाविध अनेक दिव्य भोगों को भोग कर फिर धन धान्य से पूर्ण, रत्न सुवर्ण आदि से संपन्न, शील विद्या समन्वित सतकुल में जन्म ग्रहण करता है। वहां भी पुत्र पौत्रों के सहित विपुल भोगों का सुख लेकर पूर्व जन्म के वासनावश पुनः काशी धाम में उत्तरवाहिनी गंगा को प्राप्त होकर विश्वेश्वर की आराधना करके यथा काल देहांत हो जाने से विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। जो नर भागीरथी के तट पर भक्ति से 2 विवर्तन परिमाण अर्थात 4 हाथ का दंड, 30 दंड का 1 विवर्तन, 2 विवर्तन परिमाण भी भूमि दान करता है, उसका पुण्य फल सुनो। उस भूमि के जितने ही त्रसरेणु धूलि कणिका हैं, उतने ही युग परिमाण से इंद्र और चंद्रलोक में मनोवांछित भोगों को भोग करके फिर महाधर्म परायण सप्तदीपाधिपति होकर नरक निवासी समस्त पितरों को स्वर्ग में पहुंचा देवे। और हे हरे, स्वर्गवासी सकल पितृगण को मुक्त कर वह महातेजस्वी स्वयं अंत में ज्ञान रूपी तलवार से पंचभूतमयी अविद्या अज्ञान मोह को काटकर परम वैराग्य पाए, उत्तम योगाभ्यास करता हुआ अविमुक्त क्षेत्र में जाकर पर ब्रह्म पद मोक्ष को प्राप्त करता है। हरे, जो कोई भगीरथी के तट पर सुवर्ण मात्र 80 रत्ती 10 मासे अर्थात 1 रुपया भर सुवर्ण, सुंदर रंग का चोखा, सुवर्ण, सोना, सुवर्ण उत्तम वर्ण ब्राह्मण को दान करता है। हे विष्णु, वह ब्रह्मांड मंडल के अंतर्गत समस्त लोगों में सर्वपूजित एवं अशेष ऐश्वर्य से युक्त होकर सुवर्ण रत्न रचित सर्वत्रगामी शुभ विमान पर चढ़कर महाप्रलय काल पर्यंत मनोरम भोगों को भोग करके अनंतर जम्बू द्वीप में प्रतापशाली एक क्षत्रिय राजा होकर पश्चात विमुक्त क्षेत्र के लाभ करने पर मोक्ष पद को प्राप्त होता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन भक्ति पूर्वक गंगा में स्नान करने से आजन्म संचित पाप समूह तत्क्षण छूट जाता है, उसी क्षण छूट जाता है। वैशाख, कार्तिक और माघ मास में गंगा स्नान अति दुर्लभ है। अमावास्या में 100 गुना, संक्रांति में 1000 गुना, चंद्र सूर्य के ग्रहण में 1,00,000 गुना और व्यतिपात योग में अनंत गुण फल होता है। एवं विषुव संक्रांति में अयुत गुण और दोनों अयन संक्रांतियों में न्यूत गुण होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण हो गए तो वह चूड़ामणि पर्व हो जाता है। उस चूड़ामणि योग में गंगा स्नान करने से असंख्य गुना फल होता है। तो विष्णु, इस भूलोक में भागीरथी के तट पर स्नान, दान, जप, होम जो चूड़ामणि योग में किया जावे वह सब अक्षय होता है। श्रद्धा भक्ति के सहित विधान पूर्वक गंगा स्नान करने से ब्रह्मघाती भी शुद्ध हो जाता है। दूसरे पातकियों की कौन बात है। जाह्नवी तट पर कृमि, कीट, पतंग आदि जो ही प्राणी मरते हैं अथवा जो वृक्षादिक
कूल करारे से गिर पड़ते हैं, वे सब परम गति को प्राप्त होते हैं। हे हरे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र संयुक्त दशमी तिथि को सुबुद्धि नर अथवा नारी गंगा तट पर भक्ति भाव से रात्रि में जागरण करे और दिन में 10 प्रकार के पुष्प सुगंध नैवेद्य 10 विध फल 10 दीपक दशांग धूप आदि के द्वारा यथा विधि श्रद्धा सहित 10 बार गंगा की पूजा करे। 10 प्रसूति 10 पसर सघृत तिल गंगा के जल में डाल देवे और वक्षमाण मंत्र से गुड़ सत्तू के बने 10 पिंड चढ़ा देवे। पूर्व में नमः शिवाय तिस पर नारायण यही पद है, अनंतर दशहरायै और फिर गंगा यही, इन्हीं पदों से यह मंत्र हो जाता है। नमः शिवाय नारायण यही दशहरायै गंगा यही। इसके अनंतर में स्वाहा और आदि में प्रणव अर्थात ओम लगा देने से यह 20 अक्षर का मंत्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहरायै गंगायै स्वाहा 20 अक्षर का मंत्र हो जाता है। इसी मंत्र से पूजा दान जप होम सब कुछ कहा गया है। सोना रूपा यथा शक्ति वस्तु से गंगा की मूर्ति बनाए, फिर वस्त्र से मुख ढपे, जलपूर्ण घट के ऊपर प्रतिष्ठित करके पंचामृत से नहवाए, देवी की पूजा करे और तब उनका ध्यान करे। गंगा चतुर्भुजा त्रिनेत्रा नदी नद निषेविता है। उनके शरीर यष्टि में सौंदर्य अमृत का झरना घूम रहा है। उनके उत्तम चारों हाथों में पूर्ण कुंभ, श्वेत कमल, वर और अभय विराजमान है। वह अत्यंत सौम्य रूपा, अयुध चंद्र समान कांति, चामरों से विजिता एवं श्वेत छत्र से शोभिता है। वह अमृत सिंचन से भूतल को प्लावित करती हैं, दिव्य गंध को अनुलेपन किए हैं। त्रैलोक्य भर में उनका चरण पूजित है और देवता एवं ऋषिगण से स्तुति की जा रही है। इस प्रकार से ध्यान करके पूर्वोक्त मंत्र के द्वारा धूप दीपादि के उपहार से पूजन कर प्रतिमा के आगे चंदन और अक्षत से निर्मित मेरी तुम्हारी ब्रह्मा की, सूर्य की, हिमालय की और भगीरथ की पूजा करे। पश्चात 10 जन ब्राह्मणों को सादर 10 प्रस्थ तिलदान देवे। 1 पल, 1 मुट्ठी धान, कुड़ो, प्रस्थ, आढ़क और द्रोण इन सब को धान्य परिमाणानुसार क्रमशः एक से दूसरे को चतुर्गुण अधिक जानना चाहिए। मछली, कछुआ, मेढक, मगर इत्यादि जलचर जंतु एवं हंस, कारंडव, कड़रुआ, बक, चक्रवाक, टिटहिरी, सारस आदि जल पक्षियों को यथाशक्ति सुवर्ण रूपा तामा आदि के पत्तल पर चंदन आदि से बनाए गंध पुष्प से पूजन करके व्रती जन उन सब को गंगा में डाल देवे। वित्त साक्ष्य से विवर्जित होकर अर्थात कृपणता से विवर्जित होकर इस विधान से उपवास करने पर वह जन इन 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। बिना दिए हुए किसी के वस्तु को ले लेना, यज्ञादि विधि के बिना हिंसा, पर स्त्री सेवन, ये तीनों शारीरिक पाप हैं। कठोर वचन, असत्य भाषण, सब प्रकार की चुगली, निष्प्रयोजन प्रलाप अर्थात बकवाद, यह चारों ही वाचिक पाप हैं। पर द्रव्यों पर अभिध्यान, दूसरों के धन को देखना, ध्यान देना, मन ही मन अनिष्ट चिंतन करना और असत्य वस्तुओं में आग्रह, 3 ये तीनों मानसिक पाप हैं। हे हरे, इन 10 जन्मांतर्जित दशविध पापों से निश्चय मुक्त हो जाता है, यह बारंबार सत्य है। और इस 10वीं के व्रत से 10 पूर्व और 10 नीचे के पुरुषों का मनुष्य नरक से उद्धार करे। यदि श्रद्धा पूर्वक इस वक्षमाण स्तोत्र को गंगा के आगे जपे, शिव स्वरूपा मंगलदात्री गंगा को बारंबार नमस्कार है।
विष्णु स्वरूपा आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। रुद्र स्वरूपा आपको नमस्कार है। शांकरी को नमस्कार है। सर्वदेव स्वरूपिणी संसार रोग की औषधि मूर्ति आपको नमस्कार है। सब किसी के सकल व्याधि नाशन में उत्तम वैद्य रूपा आपको नमस्कार है। स्थावर जंगम से उत्पन्न विश्व विनाशिनी आपको नमस्कार है। संसार विश्व विघातिनी जीवन रूपा आपको नमस्कार है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधतापहंत्री प्राण की ईश्वरी आपको बारंबार प्रणाम है। शांति संतान कारिणी शुद्ध मूर्ति आपको नमस्कार है। प्राणी मात्र सब किसी की शुद्ध विघातिनी पापों की शत्रु स्वरूपा आपको नमस्कार है। भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी कल्याण कर्त्री आपको नमस्कार है। ऐहिक और पारलौकिक भोग एवं उपभोगों की दात्री भोगवती नामनी पाताल गंगा स्वर्गदात्री आपको नमस्कार है। त्रैलोक्य भूषण मूर्ति आपको नमस्कार है। त्रिमार्गगामिनी आपको बारंबार नमस्कार है। गंगा द्वार प्रयाग और सागर संगम इन तीनों उज्जवल स्थानों में विशेष स्थिति शालिनी आपको नमस्कार है। क्षमावती को नमस्कार है। गार्हपत्य दक्षिण और आहवनीय नामक तीनों अग्नियों की वासभूमि तेजस्वती को नमस्कार है। अलकनंदा शिवलिंग धारिणी शिवलिंगों को धारती अमृत प्रवाह रूपा जगत श्रेष्ठा रेवती नक्षत्र देवी तुम्हारे बार बार नमस्कार हो। परिपूर्णा लोकपोषणी प्राणी मात्र की हित समृद्धि कारिणी तुम्हारे बारंबार नमस्कार हो। भूमि रूपा निर्मला सुधर्मिणी परमहंसों के सैकड़ों से सेवित तारा रूप तुम्हारे बार बार नमस्कार हो। 24 तत्व जाल काटिनी बधहीना उपद्रव रहिता व सर्वश्रेष्ठा भक्तों को वरदात्री तुम्हारे बार बार नमस्कार हो। प्रलय काल में उग्र रूपा सुख भोगिनी भली भांति से जियाने वाली ब्राह्मणों को मानती या ब्रह्मनिष्ठा वेददायिनी या कैवल्य मोक्षदा ज्ञान या पाप घातिनी तुम्हारे बार बार नमस्कार हो। भक्त पीड़ा पछारणी जगत माता सब विपत्ति वैरिणी मंगलमयी तुम्हारे बार बार नमस्कार हो। हे शरणागत दीन पीड़ित पुरुषों के पालने में कुशल है दर्शनादि से सबकी पीड़ा हारिणी नारायण शक्ति स्वरूपिणी हे देवी तुम्हारे बार बार नमस्कार हो। अविद्या रहिते दुर्ग विनाशिनी परम दक्षे सर्वोत्तम उत्तमे मुक्ति प्रदे गंगे आपको बारंबार नमस्कार है। गंगे आप मेरे सम्मुख रहें। गंगे आप मेरे पीछे स्थित करें। गंगे आप मेरे दोनों ओर बनी रहें। गंगे मेरा निवास आप ही में होवे। हे भूतलवासिनी शिवे आर्यंत और मध्य में सब कुछ आप ही हो। आप ही मूल प्रकृति और आप ही परम पुरुष है। गंगे आप ही परमात्मा शिव हैं। शिवे आपको नमस्कार है। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़े अथवा सुने वह कायिक वाचिक और मानसिक उक्त दशविध पापों से उन्मुक्त हो जाता है। रोगी का रोग जाता रहे। विपन्न की विपत्ति हट जावे। बद्ध बंधुआ का बंधन छूटे और डरे हुए का भय दूर होवे। इसके पढ़ने से समस्त कामनाओं को प्राप्त करे और मरकर स्वर्गगामी होवे। दिव्य विमान पर चढ़ाकर अप्सराएं उसे चमर ढरावें। यह लिखित स्तोत्र जिसके गृह में सदा रहे वहां पर अग्निचोर एवं सर्पादि का भय कभी न होवे। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की बुधवार और हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि त्रिविध पाप को हरण करे। उसी दशमी तिथि पर इस स्तोत्र को गंगा जल में खड़ा होकर
पूर्वोक्त विधानानुसार गंगा की पूजा करके प्रयत्न पूर्वक 10 बार पढ़े तो चाहे दरिद्र हो अथवा असमर्थ हो, पर पूर्व कथित फल को वह भी पा जाता है। जैसी गौरी है वैसी ही गंगा है। अतएव गौरी पूजन में जो विधि विहित है, गंगा पूजन में भी उसे ज्यों का त्यों समझना चाहिए। हे विष्णु, जैसा मैं हूं वैसा ही तुम हो, एवं जैसे तुम हो वैसी ही गौरी है, और जैसी गौरी है वैसी ही गंगा है। इन चारों ही रूपों में कोई भेद नहीं है। यथा हम तम तथा विष्णु, यथा तंतु तथा ह्युमा, उमा यथा तथा गंगा, चतुरूपन्न भिद्यते। जो कोई विष्णु और रुद्र में अथवा लक्ष्मी और पार्वती में तथा गंगा और गौरी में भेद कहता है वह मूढ़ बुद्धि है। कायिक वाचिक मानसिक 10 विध पातक होत, हरत 10 हरा स्नान थे, गंगा ते ही निज सोत, गंगा ते ही निज सोत। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायाम गंगा महिमा 10 हरा स्तोत्र वर्णनम। श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदाशिवार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। इस प्रकार से श्री काशी खंड का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगले 28वें अध्याय में गंगा जी के महिमा का वर्णन होगा। तब तक के लिए भगवान शंकर का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।